हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे भोजन तथा मानव स्वास्थ्य के बारे में, जो कि क्लास 10th की बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस का क्वेश्चन माना जाता है इसमें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि पोषण जीवन का आधार है। पोषण जीवन का आधार है, ये कैसे है इसके बारे में जानना है। तो पोषण तो जीवन का आधार है कि अगर हमको जीवन जीना है तो पोषण होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से पोषण हो, खाने पीने रहने पहनने, इस सारे चीज़ होना चाहिए, वही हमारा पोषण कहलाता है। जैसे शरीर के सुचारू संचालन, यहाँ पर अगर देखेंगे तो शरीर के सुचारू संचालन हेतु संतुलित भोजन आवश्यक है। संतुलित यानी कि अच्छे भोजन, जैसे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण की कमी से शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अगर हम अच्छे खाना नहीं खाएंगे, भोजन संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं मिलेगा, खनिज लवण नहीं मिलेगा, और इसके कमी से शरीर में अनेकों प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसलिए शरीर के सुचारू संचालन हेतु संतुलित भोजन हमें करना जरूरी है। तो इसे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुपोषण। ठीक है, यह कुपोषण क्या है सो ध्यान देंगे कि लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो कुपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। यानी लंबे समय तक हमारे शरीर में, ठीक है, किसी भी तरह से कोई भी विटामिन, प्रोटीन, वसा तत्व, पोषक तत्व की कमी होगा तो अनेकों प्रकार की बीमारियां होंगी और उससे हम जूझते रहेंगे, जिसे क्या कहा जाता है? कुपोषण कहा जाता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। इसका प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की दुर्लभताओं के रूप में प्रकट होता है, यानी कि हानि पहुंचाता है। कुपोषण के प्रमुख निम्न है, क्या क्या है सो देखेंगे। पहला है विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण। हमें खाना में विटामिन चीज भी खाना चाहिए, फल फूल जो भी होता है, प्रोटीन चाहिए, खनिज लवण चाहिए। ये अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो कुपोषण से हम जूझना शुरू हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वासी और कोर। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में देखना है, ये वाला। तो देखेंगे प्रोटीन की कमी से क्वासी और कोर रोग होता है। ये क्वासी और कोर जो है एक प्रकार का रोग है जो प्रोटीन की, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से होती है। इस रोग में शरीर सूज जाता है। ठीक है, शरीर का ढीलापन होना या मुड़ मुड़ जाना, कहीं कहीं जो मांस वगैरह जो होता है ना, हो जाता है, या फूलना, जैसे सूजन होता है ना, उस प्रकार से सूजने लगता है। भूख की कमी होती है, भूख कम लगती जो है ना, भूख जो है सो बहुत कम लगेगा, बहुत सारा कम लगेगा, ऐसा लगेगा हमेशा कि खाए हुए, बहुत सारा खाए हुए। इस प्रकार से स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, यानी कि कोई अगर अच्छे बात भी बोलेगा तो उसके ऊपर हमको चिढ़ लगेगा। अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति से एक बार चिढ़ हो गया और वो व्यक्ति कितना अच्छा है और उससे फिर हम दोबारा मिलना चाहे और मिले और वो अच्छा बात भी बोल रहा है, तो उस व्यक्ति के पास भी हमें चिड़चिड़ापन उत्पन्न होगा। ठीक है, तो क्वासी और कोर ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। त्वचा पीली पड़ना शुरू हो जाती है, शुष्क हो जाती है, पूरा लूज बोले तो काली हो जाती है, धब्बेदार होकर फटने लगती है। ठीक है, तो क्वासी और जो है प्रोटीन की कमी से होती है, इसलिए हमें संतुलित भोजन करनी चाहिए। चलिए और आगे ध्यान देते हैं। मैरसम जो है रोग, वो क्या है? जब प्रोटीन के साथ, यहां पर देखेंगे कि जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है, जब हम प्रोटीन खा रहे लेकिन उस पोषण में ऊर्जा बिल्कुल नहीं है, ऊर्जा मिल ही नहीं रहा, तो ऊर्जा की कमी होती है, तो शरीर सूख कर छोटा हो जाता है। शरीर क्या होता है? सूख करके छोटा हो जाते हैं। आंखें कांतिहीन एवं अंदर धंस जाती है, छोटी छोटी आंख बन जाती है, आंख थोड़ा सा लाल पड़ने लगता है, वो अंदर धंसने लगता है। ठीक है, आंख जैसे ज़्यादा एज हो जाने के बाद आंख जो अंदर धंसने लगता है, उस प्रकार से होने लगता है। इस स्थिति को मेरस्मस रोग कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अब यहाँ पर है क्या, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। इसका आशय क्या है, इसका क्या आशय है, तो चलिए देखिए, जल दैनिक जीवन में बहुत से क्रियाकलापों हेतु आवश्यक है। हम जानते हैं कि जल हमारे लिए दैनिक जीवन में, रोज की जिंदगी में अनेकों प्रकार के कार्यों में काम आती है। दूषित जल द्वारा मानव में अनेक रोग फैल सकते हैं कि नहीं। जल पृथ्वी पर पाए जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के रूप में पाया जाता है। ठोस, जिसको बर्फ के रूप में कहते हैं, इससे भी हमें जल मिलता है। तरल, जिसको जल ही बोला जाता है। गैस, अगर इसको वाष्प में करें, वाष्प के रूप में जल ही होता है। तो इस प्रकार से ये तीन अवस्था के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि वायरल संक्रमण आप नाम से भी पहचान पा रहे होंगे कि ये क्या हो सकता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया आदि रोग हो जाते हैं। यहाँ वायरल संक्रमण का मतलब हो गया छुआछूत का रोग। ठीक है, ये सब छुआछूत, अभी जैसे कोरोना का महामारी चला है ना, इसे भी बोल सकते हैं वायरल संक्रमण। चलिए आगे क्या है, जंक फूड व कृत्रिम संश्लेषित खाद्य पदार्थ, ये क्या है भाई। तो देखिए, ये वे खाद्य पदार्थ है ना, जो आकर्षक, खुशबूदार व स्वादिष्ट होते हैं, परंतु इनमें मोटापा, रक्तचाप, मधुमेह जैसे अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जंक फूड व कृत्रिम, जो मतलब जंक फूड वाले जितने भी भोजन होते हैं ना, वो बहुत ही आकर्षक होते हैं। उसके सेंट जो आता है बहुत अच्छा लगेगा हमको, ऐसा लगेगा बहुत खाना चाहिए। खुशबूदार होता है, वो आकर्षक करता है, अपने और खींचता है, और साथ ही साथ स्वादिष्ट भी होता है, क्योंकि अनेकों प्रकार के चीज़ों से मिलकर के बनाया जाता है। तो इसे ज़्यादा लोग खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। तो खाने से क्या होता है, या तो मोटापा बढ़ जाता है, रक्तचाप ज़्यादा हो जाता है, रक्त जो धमनियाँ उधमनियाँ भी बहुत ज़्यादा चलने लगती, मधुमेह होने लगती है, यानी कि खून की मीठापन होने लगता है, अनेक विकार उत्पन्न होने लगते हैं, अनेकों प्रकार की बीमारियां होने लगती। तो ये जंक फूड खाने से होती है। इसलिए हमें संतुलित भोजन पर ही ज़्यादातर ध्यान देना है। अगर हम अगला क्वेश्चन का बात करें तो अगला क्वेश्चन है शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स, BMI जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए ये क्या है, मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है। मानव भार व अनुपात दोनों की, मतलब जो मानव है ना, भार व लंबाई दोनों का अनुपात होता है। जब 25 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर के बीच हो तब मोटापा पूर्व स्थिति है, यानी मोटापा शुरू हो रहा है बोला जाएगा। जब ये 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से अधिक हो तब मोटापा होता है। अगर 25 किलोग्राम बोला जाएगा, ठीक है, तो ये मोटापा होने का शुरुआत कहा जाता है। और अगर 30 किलोग्राम से अधिक हो तो मोटापा होता है। ये शरीर की भार सूचकांक कहा जाता है। एक नॉर्मल शरीर के बारे में ये बोला गया है। ऐसे तो शरीर और हाइट और वजन के हिसाब से या एज के हिसाब से मापा जाता है और उसका पहचान किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे रक्तचाप। ठीक है, ये रक्तचाप क्या है, तो रक्तचाप जो है सो ध्यान देंगे कि रक्तचाप का मतलब क्या होता है कि रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी कहते हैं, जिसको स्पाइगोनोमीटर भी कहा जाता है। मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है, 120/80 होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, रक्तचाप दो प्रकार के होते हैं। पहला निम्न रक्तचाप और दूसरा उच्च रक्तचाप। किसी का जो है सो नॉर्मल रक्तचाप होता है, किसी का बहुत हाई होता है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विटामिन्स। ठीक है, क्या है, विटामिन्स। तो ये विटामिन्स क्या है सो देखेंगे। तो विटामिन्स जो है, विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक है जो अल्प मात्रा में प्रतिदिन आवश्यक है। विटामिन हमें प्रतिदिन जरूरत पड़ता है तथा विकास व उपचयन नियंत्रक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। विटामिन्स की कमी होने पर उसके लक्षण स्पष्ट नजर आते हैं। विटामिन ऊर्जा के स्रोत नहीं है, ये बहुत सी उपापचय क्रियाओं को संतुलित
या मतलब कि संचालित करते, यानी हमारे शरीर में विटामिन के अनेकों प्रकार के कार्य हैं, यह अनेकों तरह से कार्य को करते रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नशीले पदार्थ, है ना, नशीले पदार्थ। ये नशीले पदार्थ क्या है? तो नशीले पदार्थ आप जान सकते क्या क्या, गुटखा है, अफीम है, तंबाकू है, अफीम है, शराब है, भांग है आदि का प्रयोग लोगों द्वारा बहुत अधिक हो रहा है, बहुत लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। इनका शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नशीले पदार्थ से हमारे शरीर पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ के कारण कैंसर जैसे असाध्य रोग तो कई असामयिक मृत्यु का कारण भी बनते हैं। तो इसलिए हमें नशीले पदार्थ से भी क्या होनी चाहिए, दूरी बनानी चाहिए, दूर होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सब्यूकस फाइब्रोसिस, ये है ना, तो इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। कि गुटखे के प्रयोग से जबड़े में मांसपेशियां कठोर हो जाते हैं, हो जाने से जबड़ा ठीक से नहीं खुलता। ऐसा सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है और ये नशीले पदार्थ के सेवन से होती है। तंबाकू, सबका अलग अलग बात किया जा रहा है। तंबाकू पदार्थ निकोटियाना टोबेकम कुल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इसकी पत्तियों में निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है जो रक्तचाप व हृदय स्पंदन की दर को बढ़ा देता है और जिससे बहुत खतरनाक कैंसर की बीमारी हो सकती है। कैंसर भी अनेक प्रकार की होती है, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कैंसर का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर अफीम क्या है सो देखिए कि अफीम पादप पेपवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सूखने से बनता है। इसके दूध में मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पैपेवरिन प्रमुख एल्केलाइड पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए या किसी भी जीवित शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। चलिए आगे है क्वेश्चन कि बाजार में, यानी कि यहाँ पर खाद्य पदार्थों में मिलावट किस प्रकार से, खाद्य पदार्थों के मिलावट से भी हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचता है। तो किस प्रकार से, बाजार में बिकने वाली अधिकांश सामग्री मिलावट होती है, फिर भी हम लगातार इन्हें उपयोग में ले रहे हैं जिससे हमारे शरीर पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं, जिसे आप खुद से भी जानते हैं किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। और आज की टॉपिक में आज हम लोग 15 क्वेश्चन को किए और आशा करते हैं आप इस चीज़ को अपने कॉपी में नोट करेंगे तथा अपने एग्जामों की तैयारी इससे अच्छी तरह से